હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया. चलिए, मेरा नाम है अल्केश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद. आज हम चैप्टर 3 में पार्ट 18 लेके आए दोस्तों. 11 साइंस वाले बच्चों के लिए चैप्टर 3 सॉरी, उसमें पार्ट 18 है दोस्तों. चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन. यस सर, है ना, एक लाइन में मोशन वाली बातें हैं. पार्ट 18 है, उसका टॉपिक है स्टॉपिंग डिस्टेंस. व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस? ओके, चलिए आ जाइए दोस्तों. थॉट क्लियर कर रहा हूँ. थॉट ठीक है. चलो, मैं मान लो कोई बंदा टुक 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 डिंग 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 V0 की वेलोसिटी से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जुम जुम V0. यहां पे उसने ब्रेक मारा, है ना, कार वाले ने अप्लाई दी ब्रेक मारा भाई. आगे जा रहा है बंदा, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है. आगे उसने देखा कोई आ गया, दूसरी कार आ गई, कोई बंदा आ गया रास्ते में, कोई कुत्ता आ गया, गाय आ गई, कुछ भी आ गया, है ना. तो वो अचानक उसने देखा, तो उसने क्या किया, गड्डी को ब्रेक मारी. जुप, गड्डी को ब्रेक मारी. तो तुझे क्या लगता है, ब्रेक मारते ही गड्डी वहां पे चौंट जाएगी? नहीं सर, ब्रेक मारने के बाद थोड़ा सा गाड़ी आगे जाएगा और आगे जाके फिर तेरा गड्डी क्या होगा, स्टॉप होगा. बोल हाँ या ना. अभी भी ट्राई कर ले शांति से. तू एक्टिवा लेके जा रहा है, गड्डी लेके जा रहा है, ब्रेक मार. थोड़ा ब्रेक मारेगा, तुरंत गड्डी नहीं चिपकेगी. तो अचानक से कोई रास्ते में आ गया हो और तू ब्रेक मारे तो अचानक गड्डी चिपकेगी? नहीं चिपकेगी दोस्त. थोड़ा डिस्टेंस काट के फिर चिपकेगी. अच्छी बात है दोस्त, वो डिस्टेंस काटना ही चाहिए, वरना लोचा हो जाएगा. ठीक है, चल. तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉप हो जाती है. तो यहाँ पे स्टॉप होती है तो वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया. ठीक है, आज टॉपिक समझना बात को. कोई बंदा V0 वेलोसिटी से जा रहा है, मान लो यहाँ पे उसका वेलोसिटी V0 है, उसने ब्रेक मारा, जा रहा है, 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 जुप, अचानक से ब्रेक मारा. ब्रेक मारने के बाद थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसकी गाड़ी रुकती है. ठीक है, ये जो ब्रेक मारने के बाद डिस्टेंस कवर किया ना दोस्तों, इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस. इसी को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस. ठीक है, चलिए आ जाइए दोस्तों. फिर ये सब लिखना है, व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस. हाँ, तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे स्टॉपिंग डिस्टेंस का, बोलिए. चलिए, आप पे छोड़ूंगी मैं. यस सर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन पार्टिकल आफ्टर ब्रेक, है ना. ब्रेक के बाद कितना डिस्टेंस, ब्रेक मारने के बाद और स्टॉप होने तक में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसी को क्या बोलते हैं, उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाइए. ओके, अब देख दोस्तों, फॉर्मूला बनाना स्टॉपिंग डिस्टेंस को. इट कैन बी डिनोटेड एज DS, स्टॉपिंग डिस्टेंस. ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए फाइंड करना हो मुझे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा. एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बोलेंगे. क्यों, कुछ स्पीड था और स्पीड कम हो गया, स्पीड स्लो डाउन हो गया, स्लो हो गया, मतलब कि रिटार्डेशन होगा. तो देखो दोस्तों, आपने ऐसा कहीं फॉर्मूला देखा हुआ है जिसमें V0 हो, V हो, A हो और डिस्टेंस हो? यस सर, हमारा लास्ट वाला फॉर्मूला. ठीक है, चलो, V मतलब 0 माइनस V0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. A कैसा होगा सर, माइनस होगा. क्यों A माइनस होगा? बिल्कुल सर, क्यों, यस, क्योंकि रिटार्डेशन है. और ये DS, माइनस माइनस गॉन, सो V0 स्क्वायर बाय 2A. ये है दोस्तों आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला. बोलिए, कोई इशू है आपको इसमें? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस. ठीक है, चलिए आ जाइए. इस पर से मैं देख पा रहा हूं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ए तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. हाँ,
ए तो कांस्टेंट है, तो d इज प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर। एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछते हैं हर बार कि ds किस पे मतलब किसके प्रोपोर्शनल में होता है, तो ds इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है ना, v0 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। दूसरा दोस्तों मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं, ds डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, तो सर मेरे को फॉर्मूला में v0 दिख रहा है, मतलब उसका जो इनिशियल स्पीड है या तो इनिशियल वेलोसिटी है उस पे डिपेंड करता है। और दूसरा दोस्तों ब्रेक कैसे मारा है, ब्रेक का कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, और ए पे एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है ना। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी एंड कैपेसिटी ऑफ ब्रेक आपने कैसे मारा हुआ है, ठीक है ना, या तो फिर आप और भी लिख सकते हो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है, ओके दोस्तों। अब इसके 2-3 सम हैं अच्छे वाले, बता दूं। हाँ, ये इसका एक सम ले लेता हूं, फिर और चर्चा करेंगे हम। मान लो अभी हाँ एक सम बनाया था, इसका बोला है कि व्हीकल का इनिशियल वेलोसिटी डबल कर दूं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। इनिशियल वेलोसिटी डबल करने से स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, ये रहा। मान लो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में v0 है, अब बाद के केस में मैं डबल कर दूं, मतलब 2v0 कर दूं, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टार्टिंग में ds है, तो बाद में क्या होगा, वही बात हो गई, ओके। तो दोस्तों ds इज प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर, ds2 बाई ds1 इज इक्वल्स टू v02 बाई v01 स्क्वायर। v02 मतलब 2v0, v0 मतलब v0, ds2 ds1 ds v0 गॉन, 2 स्क्वायर मतलब 4। ओहो सर कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो था स्टॉपिंग डिस्टेंस उससे 4 टाइम हो जाएगा। मान लो इसको वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को थ्राइस कर दो, 3 टाइम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 9 टाइम हो जाएगा। ऐसे ही देखना, लॉजिकल बातें करो, एमसीक्यू में पूछे तो 2 टाइम हो तो 2 का स्क्वायर मतलब ये 4 हो गया, ये 3 टाइम हो जाए तो 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया, ये 4 टाइम हो जाए तो 4 का स्क्वायर ये 16 हो गया। उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। डन है, ओके दोस्तों। अब दोस्तों इसमें एक और बात करनी है आपसे, हाँ फिर मैं सम्स लेता हूँ और अच्छे वाले, पर ये रिएक्शन टाइम का मामला क्या है, रिएक्शन टाइम का मामला क्या है बोलिए आप। चलिए रिएक्शन टाइम क्या होता है दोस्तों, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, अचानक से आपने देखा सामने कुछ आ गया, कार आ गई, बंदा कोई आ गया, कोई भी आ गया रास्ते में, तो अचानक से आपका लाइट जला दिमाग का, यो तेरी सामने कोई आ गया, फिर आप क्या करोगे, ब्रेक मारोगे, हाँ या ना। एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए आप ब्रेक मारोगे कि नहीं मारोगे। तो दोस्तों आपने ब्रेक मारा ना, उससे पहले आपने ऑब्जर्वेशन किया, सोच भी लिया और फिर ब्रेक भी मार लिया और एक्सीडेंट से बच गए दोस्तों। तो आपने जब देखा कि कोई बच्चा या कोई भी बंदा रास्ते में खड़ा है तो अचानक से ब्रेक मारते हो, तो उसके लिए आपने क्या किया, पहले तो ऑब्जर्वेशन, फिर सोचना और फिर उस सोच को अप्लाई करना। ठीक है, ये तीनों चीजों में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलते हैं। सबका रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है दोस्तों, सबका रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है, बिल्कुल। हाँ, किसी का तो भाई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो क्या उसका रिएक्शन टाइम ओके नहीं था, नहीं था सर। तो रिएक्शन टाइम किस पे डिपेंड है, बंदे पे भी डिपेंड है, जो आदमी अमल में ला रहा है उसको, जो इंसान अमल में ला रहा है रिएक्शन टाइम को, उस पे भी डिपेंड है रिएक्शन टाइम तुम्हारा, है ना। तुम जा रहे हो, ब्रेक अप्लाई तो कर दिया, लेकिन कब करना था ब्रेक अप्लाई, कितना दूर करना था,
कैसे करना था, जोर से ब्रेक मारना था, धीमे ब्रेक मारना था, वो उसको आया नहीं, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रिएक्शन टाइम का मतलब क्या होता है, सामने कोई आया, अचानक देखा, ब्रेक मारा और ऑब्जर्वेशन किया, सोचा और उसको अप्लाई किया और ब्रेक मार दिया, तो उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो दोस्तों रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन सिचुएशन और अप्लाई करने वाले पर्सन पर डिपेंड करता है। रिएक्शन टाइम किस पे डिपेंड करता है, अप्लाई करने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी दोस्तों स्टॉपिंग डिस्टेंस की, है ना। मैं एक दो सम लेता हूँ, 2 मिनट के लिए रुक जा, बॉर्डर रफ कर देता हूँ, एक दो सम लेता हूँ। ओके, चला जा। एक मस्त क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन है। मैं ये बोल रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर है। हाँ, एक गड्डी जा रही है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहा है वो। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रिटार्डेशन से वो ब्रेक मारता है। उसका ए कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन से वो ब्रेक मारता है, कोई इश्यू नहीं है। तो उसने ब्रेक मारने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ओहो, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, डायरेक्ट जुप जुप जुप, चला जाओ भाई। V0 किलोमीटर पर आवर में दिया है, जरा इसको थोड़ा सीधा कर दें हम। किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर, आवर का मतलब है 3600 सेकेंड। जुप 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 जुप, 36 3 हो जाएगा 36 3 हाँ यस, तो 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। चलो ठीक है, तो V0 आ गया 30 इंटू 30, मतलब कितना लिखूँ दोस्तों, 900 लिखूँ, और 2 इंटू 6 आ गया। देख ले क्या उड़ता है, 3 गुना, और ये हो गया और उड़ेगा। ठीक है, 225 बाई 2, 112.5 मीटर। जो आंसर आया वो देख लेना, गलत नहीं हो गई पे। इतना इजी है दोस्तों। यस, स्टॉपिंग डिस्टेंस का ये सब फॉर्मूला है। ठीक है, और उस पर से हमको जाना है। ठीक है, चलो एक सम और ले लेता हूँ, फिर हम लेक्चर फिनिश करते हैं। भाई 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बंदा जा रहा। ठीक है, 100 मीटर दूर दूसरी उसने कार देखी। ठीक है, चलो पहले मैं आपको पढ़ के समझाता हूं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 100 मीटर दूर चला जा, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। उसने ब्रेक मारी ना, 100 मीटर दूर एक आदमी खड़ा था, तो उसको एक्सीडेंट नहीं कर दिया, एक्सीडेंट उसके बाजू में जाके उसने गाड़ी रोक दी। तो बोलो उसका रिटार्डेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये क्या है, आपको दिया है ds दिया है और a फाइंड करना है। तो देख दोस्तों सिंपल है, v स्क्वायर, हाँ इस पर से भी आप बना सकते हो, a इज इक्वल टू V0 स्क्वायर बाय 2ds। ठीक है, 2ds 72 किलोमीटर पर आवर है दोस्तों। किलोमीटर को मीटर, आवर को सेकंड में, जुप 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 जुप, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, है ना। शांति से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, V0 स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, 2 इंटू ds मतलब 100, है ना। चलो मिंडी गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू आई उसकी, है ना। ए कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई इश्यू है दोस्तों। ठीक है, एक्चुअली मैं माइनस मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला में ले लिया ए का, देखो ए का माइनस मैंने फॉर्मूला में ले लिया, इसलिए मेरा आंसर प्लस में आ रहा है ना। बाकी रिटार्डेशन है, आपको -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखना है, टेंशन नहीं। डन है दोस्तों। तो ये है दोस्तों छोटे सम और छोटा कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा तगड़े वाले कॉन्सेप्ट लेके, फ्री फॉल वाला और मैक्सिमम हाइट वाला। अब ऐसे मोशन करवाएंगे, ऐसे मोशन हो गए, बहुत सारे हो गए, सब फॉर्मूला भी आ गए। अब ऐसे मोशन करवाएंगे, जुप, ये भी 1 डायमेंशन है दोस्तों, ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से ऊपर फेंकू, ये भी 1 डायमेंशन है दोस्तों, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।
હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરાવવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ.